हेलो दोस्तों, जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि इजराइल में युद्ध का माहौल चल रहा है। कुछ दिन पहले, लगभग साल भर पहले, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। हो क्या रहा है इस देश में, पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखिएगा तो गौर से देखिए, बड़ी गहराई से अगर आप अवलोकन करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि दुनिया की तमाम युद्ध जो है ना, अपने वर्चस्व के लिए हुआ है। अगर आप गौर कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भी तत्कालीन कारण बेशक से राजेव हत्याकांड है, लेकिन वो युद्ध का आधार क्या था? वर्चस्व। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दुनिया ने युद्ध को समाज के ऊपर थोपा है और दुनिया के गिने चुने लोगों द्वारा पूरे मानव सभ्यता के ऊपर जो है युद्ध को थोपा गया। दुनिया ने उसे भी, समाज ने उसे भी स्वीकार किया और इसके बावजूद भी आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो युद्ध का आधार सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व है। अभी हमास और इजराइल के बीच में, यानी पैलेस्टीन का जो इलाका है, गाजा पोस्ट, गाजा पट्टी, उसमें हमास का जो कब्जा है, हमास एक संगठन है दरअसल पैलेस्टीन को लेकर। पैलेस्टीन में दो ग्रुप है, एक पीएलए और एक हमास। बेसिकली दो है, तो ऐसे बहुत सारे संगठन, लेकिन दो ऐसे मुख्य संगठन हैं। पीएलए, पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी, वो दरअसल गवर्नमेंट चला रही है और जो पैलेस्टीन है उसका जो अगला बहुत बड़ा इलाका है उसमें अपना शासन करते हैं। वो उसका मानना है कि अब जो बातें हो गई सी हो गई, अब ज़्यादा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन करना या नुकसान देना कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हमास एक ऐसा ग्रुप है जो अभी भी ये चाहता है, अभी भी इसका थिंकिंग है ये कि हम एक इजराइल में यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त कर पूरी इस्लामिक जो स्टेट है वहाँ पे उसको कवर करें, पूरी पैलेस्टीन को। अगर आप गौर कीजिएगा तो दुनिया में तमाम युद्ध का जो आधार है मैं तो बताया ही हूँ। इसके अलावा देखो, धर्म को मार्क्स ने अफीम की संज्ञा दी है, तो अफीम की संख्या ऐसे थोड़ी दी है, उसके पीछे तो आधार दिया है उसने। अफीम इसीलिए बोला है कि आदमी अपने अपने धर्म को सर्वोपरि बताने के चक्कर में सबसे बड़ी समस्या खड़ा करता है मानव जाति के लिए। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे धर्म को मानने वाला कौन है? किसे तुम धर्म मानवाना चाहते हो जब मनुष्य ही नहीं हो? इस दुनिया में मनुष्य है तभी तो धर्म का अस्तित्व है। मनुष्य से धर्म है या धर्म से मनुष्य है? मनुष्य से धर्म है। अब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो धर्म का आधार क्या होगा? कुछ नहीं। कौन मानेगा धर्म? और आश्चर्य की बात है कि यरूशलेम जो है, जहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद में 3 धर्म के लोगों का इष्ट यानी कि आस्था है। किसका? ईसाई का, यहूदी का और इस्लाम का। इस्लाम का तीसरा बड़ा मस्जिद माना जाता है अल-अक्सा को। और आश्चर्य की बात है कि तीनों गुट जो है, तीनों समाज जो है, अपने आप के हेड को वहां पे स्थापित मानता है कि हमारे जो ईश्वर हैं या गॉड हैं या अल्लाह हैं, जिनका जो है वो वहां पे स्थापित है, और तीनों एक ही स्थान के लिए लड़ रहे हैं। कैन यू बिलीव? इसको क्या बोलेंगे आप? अगर आप आश्चर्य कीजिएगा सोचकर चीजों को कि एक ही स्थान के लिए तीनों धर्म के लोग अपने अपने लिए लड़ रहे हैं और उसका आधार क्या बता रहे हैं? ये मेरे अधीन होना चाहिए। मतलब क्या है? मैंने आपको शुरू में बोला कि ये युद्ध दुनिया के तमाम मुल्कों द्वारा या तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया है, उस युद्ध का आधार क्या है? वर्चस्व है। ये वर्चस्व ही तो है। जब तक धर्म को आप तर्क के आईने से नहीं देखिएगा तब तक धर्म का मतलब यही है मारकाट। धर्म जो है कर्म के साथ जुड़ा है। जब कर्म नैतिक परक हो, जब कर्म एथिकल मोरल वैल्यूज के साथ हो तो वो धर्म कहलाता है ना। अन्यथा वो धर्म नहीं है। वो धर्म जो समाज के विकास में बाधा पड़े वो धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म जो मानवता के कल्याण का नाशक हो वो धर्म नहीं हो सकता। जो मनुष्य को गले से मतलब
धड़ से गला अलग कर दे वो मनुष्य, वो धर्म नहीं हो सकता। जो एक छोटे मासूम बच्चों को गोली से उड़ा दे उसको धर्म आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे डिफेंड कीजिएगा उसको धर्म के रूप में? आप बड़ी आश्चर्य की बात है। और उसको धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म का चोला पहना के आप उसमें पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करते हैं। कोई भी ईश्वर या गॉड या अल्लाह ये थोड़ी कहेगा कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो, सब तो एक ही है ना। महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, मतलब क्या है? सब तो एक है, सबको सन्मति दे, सब बुद्धि विवेक से रहे। लेकिन परिणाम क्या है भाई? हम तो नहीं है, हम तो हमारा अपना इलाका होना चाहिए, अपना वर्चस्व होना चाहिए। यही वर्चस्व जो है उसको पूरी मानव सभ्यता को बर्बादी के मुकाम पर लाके खड़ा किया है। चाहे वो साइंटिफिक तरीके से वर्चस्व हो या फिर आइडियोलॉजिकल तरीके से वर्चस्व हो, या फिर अपने आर्थिक रूप से वर्चस्व की बात हो, या सामाजिक वर्चस्व की बात हो। हर क्षेत्र में वर्चस्व ने इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे मानव सभ्यता को बर्बादी के मुकाम पर लाया है। कभी आप गौर करते हैं? ये गौर करने का विषय है। धर्म को ब्लाइंडली फेथ किया जाता है, ये बताया जाता है कि धर्म में कोई तर्क नहीं होता है। दोस्तों, जिस धर्म में तर्क नहीं है वह धर्म प्रभावहीन हो जाता है एक समय के बाद। धर्म में तर्क का होना बहुत जरूरी है। तर्क प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कोई आदमी कहा कि मुझे ये करना है, धर्म इजाजत देती है। मानना है किसी को बलि चढ़ाना है, धर्म इजाजत, तो बलि चढ़ाना है कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई अल्लाह कैसे कह सकता है कि किसी मनुष्य को मार दो? वो धर्म क्यों नहीं कहता है? वो धर्म का नाशक रूप है, वो धर्म नहीं कह सकते उसको। आप किसी कीमत पर नहीं धर्म कहा जा सकता है। जहां मानवता है, करुणा है, दया है, भाव है, वही तो धर्म है। बाकी धर्म कैसे कह सकते हैं आप किसी को? ये सारी बातें हैं, ये सारी तथ्यों में एक ही आधार बनता है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। चाहे वो परिवार के सदस्य से लेकर और समाज के सदस्य से लेकर देश दुनिया के जो व्यक्ति है या कोई भी देश है, कोई संगठन है, वो सारा का सारा उसका मुख्य उद्देश्य अपने वर्चस्व को स्थापित करना है। इसके अलावा और वो कुछ नहीं करना चाहता है। कोई मानव कल्याण उसके अस्तित्व में नहीं है। अमेरिका को देख लीजिए आप। अमेरिका कहता है हम विश्व कल्याण में काम कर रहे हैं। विश्व कल्याण में काम में वेपन की क्या जरूरत है? विश्व कल्याण में, विश्व कल्याण में वेपन क्या होगा? बड़ा बड़ा हथियार बना रहे हो, क्या करोगे उसका तुम? अमेरिका तो चलो पूंजीवादी है। रूस को देखो, साम्यवादी कहता है। साम्यवादी देश में पूंजी हथियार का क्या काम है? हथियार बेच के सब पैसा कमा रहा है वो। और तब वो समाजवादी कहता है, साम्यवादी कहता है। चाइना को देखो, उसका भी वही राम कहानी है। हड़प की नीति का पॉलिसी अपनाता है वो, डेथ ट्रैप का पॉलिसी अपनाता है। कर्ज जाल में गरीब देशों को फंसाना और उसके इकाई को, उसके जमीन को अधिग्रहित करके अपना वर्चस्व स्थापित करना, यही तो उसका काम है। ये सब क्या है? वर्चस्व नहीं तो क्या है? अब क्या लगता है? ये वर्चस्व नहीं है, बिल्कुल वर्चस्व है। और ये वर्चस्व एक दिन मानव सभ्यता के अंत का कारण बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि वर्चस्व की दुनिया से अलग होकर शांति की दुनिया में जीने का प्रयास कीजिए, जहां बुद्ध है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां दया है, जहां भाव है, जहां मानव से मानव का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, वहां प्रेम होना तय है। जहां प्रेम नहीं है वहां मानव से मानव का अस्तित्व नहीं है। ये बहुत मार्मिक विषय है जिसको आप सबको समझने की जरूरत है। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई को जरूर देखे होइएगा और महसूस करिएगा। और मैं एक युवा होने के नाते मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इस बारे में आपको शेयर करूं चीज़ों को और बताऊं कि ये जो है ये पूरी तरह से दुनिया अपने वर्चस्व पर टिकी हुई है और वर्चस्व के कारण दुनिया बर्बाद हो रहा है। तो इसके संदर्भ में हम आपसे कुछ चर्चा की है। अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा आएगा, विचार अच्छा आएगा, तो मैं इस पर और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ऐसे ही मुद्दों पे चर्चा करूँगा, आपके साथ डिस्कशन करूँगा और फिर आगे हम लोग ग्रोथ करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।